नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आइए साथियों, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के द्वितीय भाग का चतुर्दश अध्याय शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पाठ के नाम से ही हमें स्पष्ट होता है कि शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, यह कालिदास के द्वारा संस्कृत साहित्य में उक्त प्रसिद्ध उक्ति है कि शरीर ही धर्म साधन का, धर्म के कार्यों का प्रथम साधन है। शरीर का स्वस्थ रहना कितना आवश्यक है उसके बारे में संस्कृत साहित्य में बहुत वर्णन मिलता है, जिसके नाम से प्रसिद्ध आयुर्वेद शास्त्र भी है। आज इस पाठ में हम इसी प्रकार से संस्कृत साहित्य के बारे में जानेंगे, जहाँ पर कि प्राचीन काल में भारत के मनुष्यों ने हजारों वर्षों की गंभीर निरीक्षण के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पालनीय कुछ ऐसे नियमों का विधान किया है जिन्हें नित्य कर्म कहा जाता है। हमारे शरीर का स्वस्थ होना कितना आवश्यक है, स्वस्थ होने पर ही हम प्रत्येक गतिविधि तथा क्रियाकलाप को बढ़िया तरीके से संपन्न कर सकते हैं। हमारे संस्कृत साहित्य में शरीर को स्वस्थ रखने पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है, विशेष बल प्रदान किया गया है। कालिदास ने शरीर को धर्म पालन करने अथवा अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए पहला साधन के रूप में शरीर को ही माना है, क्योंकि प्राचीन काल में ही भारतीय मनुष्यों ने हजारों वर्षों के गंभीर निरीक्षण के पश्चात प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पालनीय कुछ ऐसे नियमों का विधान किया है जिन्हें हम क्या कहते हैं, नित्य कर्म कहते हैं। ये नित्य कर्म प्रतिदिन निद्रा के जागने के पश्चात किए जाते हैं, जिसे हम जैसे कि शौच आदि, दांतों को साफ करना, व्यायाम करना, तेल मालिश करना, स्नान इत्यादि। इसी प्रकार से स्वास्थ्य रक्षा संबंधी इन नियमों का तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति से संबंध इस विज्ञान को आयुर्वेद कहा गया है। इसके बहुत सारे ग्रंथ आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, पढ़ने को आपको आगे मिलेंगे। चरक संहिता, अष्टांग हृदय, सुश्रुत संहिता इत्यादि। तो आइए आज हम इस पाठ में शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम में प्रातः जागरणम और दंत धावनम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रथम श्लोक अस्ति ब्राह्मे मूरते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुष सर्वमेव परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत। भावार्थ कहते हैं कि ब्राह्मे मूरते, ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल से 4 से 6 बजे तक का जो समय होता है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। रक्षार्थम आयुषः, यानी आयु की रक्षार्थम, रक्षा करने के लिए, अनुपालयेत, देखभाल करे। स्वस्थः आयुषः रक्षार्थम ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत सर्वम एव परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत। किं वदति? शरीरम अनुपालयेत। निरोगः जनः सूर्योदयात् पूर्वमेव शय्यां त्यजेत सर्वतो अधिकं शरीरस्य रक्षणं महत्वपूर्णम् अस्ति। यदि शरीरं स्वस्थं नास्ति तर्हि किमपि कार्यं कर्तुं नरः समर्थः न भवति, समर्थः नास्ति इति अभिप्राय अस्ति कि स्वस्थ व्यक्ति को सूर्योदय से पूर्व ही शय्या छोड़ देनी चाहिए। यदि वह आयु की रक्षा करना चाहता है, अपनी आयु को बढ़ाना चाहता है, तो अन्य सभी कार्य तभी किए जा सकते हैं जब शरीर क्या हो, स्वस्थ हो। अतः सबसे पहले शरीर की ओर ध्यान देना आवश्यक है। इस पद्य में आए हुए व्याकरण बिंदुओं को हम जानते हैं। पद परिचय ब्राह्मे, ब्रह्मणः इदम, ब्राह्मण्य इदम ब्रह्म शब्द है, अण ब्राह्मण नपुंसकलिंग सप्तमी एक वचन का रूप है। उत्तिष्ठेत, उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु यहां पर है। विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उत्तिष्ठेत विधिलिंग लकार का आयुष है। आयुष शब्द नपुंसकलिंग शब्द है। आयुषः, आयुषी, आयुंसी, इस प्रकार इनके शब्दों के रूप चलते हैं। षष्ठी विभक्ति एक वचन का यहां पर यह रूप है। परित्यज्य, परि उपसर्ग है। संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग हैं पहले भी आपको पाठ में बताए हैं, जहां उपसर्ग का प्रयोग हुआ है 22 उपसर्ग हैं, उनमें से परि उपसर्ग है
त्यज त्यज, तो त्यज धातु है, कौन सी धातु है? त्यज धातु, त्वा प्रत्यय, त्वा को लेप करके अभी अव्यय यहां पर हुआ है। अनुपालेत यानी त्वा प्रत्यय से बनने वाले जितने भी शब्द रूप हैं वो क्या हो जाते हैं? अव्यय हो जाते हैं। ठीक है। अनुपालेत, अनुपसर्ग, पाल नीच विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहां पर है। आइए अब हम द्वितीय अध्याय को, द्वितीय पद्य को पढ़ते हैं। द्वितीय पद्य में बताता है कि आपोथिताग्रम दो कालो कसाय कटुतिक्तकम भक्षयेद दंत पवनम दंत मांसान्य बाधयन। आपोथिताग्रम यानी आपोथिताग्रम यानी अग्रम यानी आगे वाले भाग को, आपोतितम कृत्वा यानी थोड़ा सा कुचल कर, कुचले हुए आगे के भाग को, किसके? कसाय, दो कालो, कसाय कटु तिक्तम, कसाय यानी कसेला, तिक्त यानी तीता स्वाद में, दंत पवन, भक्षयेद दंत पवनम, दंत पवनम यानी दातून बनाए, वेरस्यम स्वादहीनता, असज्जम उत्पन्न करता है। फिर दोनों श्लोक का हम भावार्थ साथ में पढ़ेंगे। आगे वाला श्लोक कहता है कि किस प्रकार का हमें, क्या अभी पहले वाले श्लोक में बताया कि किस प्रकार का दंत धावन हमारे को दंत पवनम निर्माण करना चाहिए। निहंति गंधम वेरस्यम जीवाम दस्याज्यम मलम निष्क्रस्य रुचिम आधत्ते सद्य दंत विशोधनम, कि दंत धावन करने से क्या लाभ होता है उसके बारे में बताया गया है कि निहंति गंधम वेरस्य, वेरस्यम यानी स्वादहीनता को क्या करता है? समाप्त करता है। जिह्वा की दंता सज्जम मलम, और दांतों का जो मल है उसे साफ करता है। निष्कृष्य रुचिम आदित्य यानी शरीर में श्रम उत्पन्न करने वाला होता है। रुचिम आदत्य यानी भोजन में रुचि को बढ़ाता है। कि कसाय कटु तिक्तम अपोतिथम अग्रम दंत पावनम दांत मांसानि अबाधयन दो कालो भक्षयेद, दो कालो भक्षयेद यानी दो बार हमारे को दंत धावन करना चाहिए, प्रातः सायं। दंत विशोधन गंधम वेरस्य च निहंति जिह्वा दंत आसज्जम मलम निष्कृष्य सद्य रुचिम आधत्य। भावार्थम अस्ति कि दंत धावनम प्रातः सायं काले च द्वयो अपि कालयोः कर्तव्यम, दोनों ही समय करना चाहिए। दंत धावनेन दंतानां मुखस्य च किं भवति जिह्वायाश्च गंधम वेरस्यम च नश्यति भोजनम प्रति रुचि ही वर्धिता भवति। जिस वृक्ष की, अब हमें किस प्रकार का दातुन बनाना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं कि जिस वृक्ष की टहनी जैसी दातुन कसेली हो, कड़वी हो, थोड़ी सी तीखे स्वाद की हो, उसका आगे का भाग कुचलकर हमें ब्रश सा बनाकर मसूड़ों की जो हानि ना पहुंचाए उससे प्रातः काल और सायंकाल दांत साफ करने चाहिए। लेखक यहां पर दातुन करने के लाभ को बताता हुआ कहता है कवि कि प्रतिदिन दातुन के प्रयोग से मुख की दुर्गंध, दुस्वाद और फीकापन दूर होता है। जीभ, दांत और मुख का मल साफ होने से भोजन के प्रति स्वाभाविक रुचि उत्पन्न होती है। देखिए पद है दंत मांसानी, दंत मांसानी, यहां पर कौन सा पद है? यहां पर दंतान समास है, दंतानाम मांसानी इति दंत मांसानी, षष्ठी तत्पुरुष समास यहां पर है। अबाधयन, इस पद को देखेंगे तो बाद धातु निच प्रत्यय सत्र प्रत्यय पुल्लिंग का रूप है, प्रथमा एक वचन। निहांति निउपसर्ग हन धातु यहां पर है, हंति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यहां पर रूप है। वेरस्यम वीरस्य भावः, वीरस्य प्रत्यय यह तद्धित प्रत्यय का रूप है। जिन्नाद तस्याह तेभ्यः जातम नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का विशेषण का यहां पर प्रयोग हुआ है। आगे के श्लोक में कवि हमारे को व्यायाम और अभ्यंग के महत्व को
बता रहा है कि क्यों व्यायाम किसे कहते हैं और अभ्यंग करना क्यों अनिवार्य है। कहते हैं आगे, शरीराय सजननम कर्म व्यायामम उच्यते लाघवम कर्म सामर्थ्य दीप्ताग्निमृदे क्षय क्षय। कहते हैं कि शरीराय सजनम कर्मः, शरीराय सजनम, इसके शब्दार्थ को देखते हैं कि शरीर में श्रम उत्पन्न करने वाला, लाघवम लघुता हल्कापन, कर्म सामर्थ्यम कर्म करने की शक्ति का होना, मेदसह यानी चर्बी का, क्षय यानी क्षीण होना, विभक्त घन गात्रत्वम यानी शरीर का सुगठित होना, उपजायते उत्पन्न होता है। विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामात् उपजायते इति अभिप्राय अस्ति। अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्टायु स्वप्न सुत्वक द्राढ्यकृत। इसके भावार्थ को देखेंगे, शब्दार्थ को। अभ्यंगम, अभ्यंगम इत्युक्ते तेल मालिश को, जराश्रवम वाथवाह की वृद्धावस्था तथा थकान और वायु रोगों को दूर करने वाला बताया गया है कि तेल का मालिश करने से, अभ्यंगम करने से वृद्धावस्था दूर होती है, थकावट दूर होती है और वात से जो होने वाले रोग हैं, वायु रोगों से दूरी होती है। दृष्टि प्रसाद पुष्टायु स्वप्न सत्वक द्राढ़कृत यानी दृष्टि प्रसाद यानी दृष्टि का प्रसाद यानी नजर प्रसन्नता, प्रसादयति प्रसन्नता देता है, पुष्टायु शरीर की पुष्टि करता है, आयु निद्रा और आयु भी आयु की वृद्धि होती है, निद्रा अच्छे से आती है और त्वचा और दृढ़ता में शरीर की दृढ़ता देने वाला है, ऐसा यहां पर अभिप्राय है। इसका अन्वय देखेंगे फिर से श्लोक का। अभी हमने शब्दार्थ देखे, शरीरायास जननम कर्म व्यायाम उच्यते लाघवम कर्म सामर्थ्य दीप्ताग्निर्मेधसा क्षय विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामात् उपजायते अभ्यंगम आचरेत नित्यम सजराश्रम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्टायु स्वप्न सुत्वक द्राढ्यकृत शरीराय सजनम कर्म व्यायामः उच्यते व्यायामात् लाघवम कर्म सामर्थ्यम अग्निदीप्तः मेदस्तः मेदसः क्षयः विभक्त घात्रत्वम उपजायते। अभिप्रायः अस्ति भावार्थः वदति मानवस्य जीवने व्यायामस्य अभ्यंगस्य च अतीव महत्वं वर्तते यतो हि व्यायामेन कर्म सामर्थ्यम एदते कर्म सामर्थ्यस्य वृद्धि भवति अग्निः दीप्तः भवति अग्निः प्रदीप्ता भवति गात्रेषु च दृढ़ता संपद्यते अभ्यंगेन तु श्रमः अपि दूरी भवति वृद्धावस्था दूरे गच्छति वात दोषाः अपि नश्यन्ति इति अभ्यंगस्य महत्वमत्र प्रतिपादितमस्ति। कहते हैं कि शरीर में गति उत्पन्न करने वाली क्रिया को क्या कहा गया है कि व्यायाम कहते हैं और व्यायाम करने से शरीर में हल्कापन आता है, काम करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है, जठराग्नि जो हमारी पेट की आग है, अग्नि है, वह बढ़ती है, शरीर की चर्बी का नाश होता है तथा शरीर के शारीरिक अंग सुगठित हो जाते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों के अतिरिक्त भी व्यायाम की महिमा अनेक स्थानों पर हमारे को देखने को सुनने को मिलती है। तो व्यायाम के पश्चात उपयुक्त जो अभी श्लोक हमने पढ़ा उसमें अभ्यंग तेल मालिश की चर्चा है कि मनुष्य को प्रतिदिन शरीर में तेल मालिश करनी चाहिए क्योंकि यह वृद्धावस्था को दूर करता है, थकान को मिटाता है, वायु रोगों का भी नाश करता है। इसके अतिरिक्त तेल मालिश करने से नेत्रों की ज्योति में भी बढ़ोतरी होती है। क्या कहा? दृष्टि प्रसाद पुष्टायु, प्रसाद मन प्रसन्न होता है, पुष्टायु आयु बढ़ती है, स्वप्न सुत्वक द्राढ्यकृत निद्रा बढ़िया आती है, त्वचा का रंग निखर जाता है और शरीर में द्राढ्यता आती है, मजबूत शरीर बन जाता है। ऐसा यह हमारे को कवि
पद्यकार हमारे को यह बात बता रहे हैं कि हमारे को व्यायाम की, शरीर को प्रतिदिन व्यायाम की आवश्यकता है। प्रतिदिन हमें व्यायाम करना चाहिए, तेल का मालिश करना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर मजबूत रहे और हम हमारे नित्य कर्म को, हमारे संपादित कर्म को अच्छे से कर सके। तो देखिए, आइए हम कुछ पदों को जो हमारे इस पाठ में आए हैं उनका निरीक्षण करते हैं, व्याकरण ज्ञान में हम बढ़ोतरी करते हैं। शरीरायास जननम, अत्र कीदृशम पदम अस्ति, शरीरस्य आयासः तस्य जननम। षष्ठी तत्पुरुष समासस्य अत्र पदम अस्ति, नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचनस्य अत्र रूपम अस्ति, उच्यते। वच धातु यक कर्म वाच्य का व का क्या हो जाता है, उ संप्रासारण हो जाता है। इस प्रकार से यहां पर लट लकार प्रथम पुरुष आत्मनेपदी का रूप बनता है। अग्रिम पद है हमारा कर्म सामर्थ्यम, कर्मणि सामर्थ्यम, कर्म सामर्थ्यम। सप्तमी तत्पुरुष समास का यहां पर पद है। विभक्त घन गात्रत्वम, विभक्तानि घनानि च गात्राणि, विभक्त घन गात्राणि तेषां भावः, भाव अर्थ में त्व प्रत्यय नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन का रूप है। तो आइए साथियों, आज हमने दंत धावन का महत्व, प्रातः जागरण का महत्व और शरीर के लिए व्यायाम करने का महत्व और अभ्यंगम, शरीर में तेल मालिश करने के महत्व के बारे में हमने जाना। आइए फिर आगे भी हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।